चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में अब कोई भी पीएम मोदी से नहीं डरता। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी, भारत की राजनीति में नफरत का माहौल, देश में सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। वहीं सेम पित्रोदा ने कहा राहुल के पास विजन है, वो पप्पू नहीं। बिहार में अब घर आकर पशुओं का इलाज करेंगे डॉक्टर। सीएम नीतीश कुमार ने दूर की किसान और पशुपालकों की टेंशन, बोले पशुओं की चिकित्सा पर ध्यान देना जरूरी। 2036 तक चंद्रमा में होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, रूस रचेगा इतिहास, भारत और चीन भी देंगे साथ। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2036 तक चंद्रमा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र तैनात करने की योजना पर जुटे हैं। यह प्लांट चंद्रमा में बनने वाले बेस को ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। ट्रैक पर सिलेंडर, बोतल और झोले में बारूद। यूपी के अनवरगंज कासरगंज रूट पर एक और ट्रेन उड़ाने की रची गई साजिश, बड़ा हादसा टला। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रुकी कालिंदी एक्सप्रेस। 6 संदिग्ध हिरासत में, आईबी एटीएस करेगी जांच। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर लगा प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सर्दियों में प्रदूषण के खतरे को देखते हुए पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हमें नजरअंदाज किया जा रहा संवाद के सारे रास्ते बंद थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताई भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की असली वजह, बोली संसद में दिए गए भाषण को टीवी पर नहीं दिखाया जाता था, मीडिया भी हमारी बातों को नजरअंदाज करता था। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सेना ने देर रात किया एनकाउंटर। जवानों ने 2 AK-47, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी किया बरामद। हरियाणा में आप कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, सीट शेयरिंग पर सहमति न होने से बातचीत टूटी। आप ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा मॉल, 9000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी ने किया शिलान्यास, बोले यूपी ने किया विकास और निवेश के नए युग में प्रवेश। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा ड्यूटी पर तुरंत लौटे डॉक्टर, आज शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया जाए तो राज्य सरकार करे कार्रवाई। भारत में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मिला। अगस्त में ग्लोबल इमरजेंसी घोषित होने के बाद दिल्ली में पहला मामला आया सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया एडवाइजरी। खत्म हुआ इंतजार, एयर टैक्सी के लिए वर्टिपोर्ट बनाए जाने के नियमों को डीजीसीए ने दी हरी झंडी। सबसे पहले दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में होगी लॉन्च। कोलकाता रेप मर्डर केस में 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई कोर्ट में। बंगाल सरकार ने कहा सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग दी गई। वहीं सीबीआई बोली 27 मिनट के ही मिले फुटेज। कोई डकैत मारा जाता है तो सपा को क्यों लगता है बुरा, मंगेश यादव एनकाउंटर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दिया जवाब। कहा अगर डकैतों का सुराग न लग पाता तो वे कहते हैं कि प्रदेश में अराजकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही भाजपा। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद नाराज नेताओं को मनाने में जुटे सीएम, नायब सैनी सहित कई दिग्गज। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बर्थडे पर नई फिल्म का किया ऐलान, दिखाई अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी भूत बंगला की झलक। 14 साल बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन संग करेंगे काम। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। वहीं यूपी में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 9 की गई जान। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हादसे का शिकार होने से बचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। राजधानी पटना में कार्यक्रम के बाद जैसे ही सीएम की गाड़ी ब्लॉक ऑफिस से निकलने वाली थी, वहां बना वेलकम गेट गिर पड़ा। अधिकारियों ने दौड़कर संभाला। उत्तर रेलवे ने पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का इस्तीफा किया मंजूर। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले जॉब छोड़ी थी, अब चुनावी पारी का रास्ता हुआ साफ। बीजेपी ने मेरा मेडल देश का नहीं समझा रेसलर और हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट, बोली भारतीय दल ने कोई मदद नहीं की, पेरिस ओलंपिक में कानूनी विकल्प नहीं बताए। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेना के बीच शुरू हुआ 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास। दुश्मन के ड्रोन हमलों से बचाव का भी होगा अभ्यास। इसमें पहली बार अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा। पप्पू नहीं है राहुल गांधी, उनके विजन का बीजेपी नहीं निकाल पाई तोड़। कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के राजनीतिक सलाहकार सेम पित्रोदा बोले भाजपा ने राहुल के खिलाफ गलत दृष्टिकोण बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन कुछ नहीं हुआ।
30 जून और 31 दिसंबर को हुए रिटायर तो कर्मचारियों की होगी चांदी। बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब इन कर्मचारियों की नेशनल वेतन वृद्धि के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की जाएगी। इससे उन्हें 1 जुलाई और 1 जनवरी को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी ऑफिस पर हमले की तैयारी में था आईएसआईएस एनआईए की चार्जशीट से हुआ बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज। शिवसेना नेता संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। बोले, फडणवीस 100 बार जन्म लेने पर भी यह नहीं समझ पाएंगे कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा। राहुल गांधी के अमेरिका में डियर बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने साधा निशाना। बोले, ठीक से चलो तो अभी और मर्यादाएं लागी तो शस्त्र का प्रयोग। राहुल गांधी थोड़ा दूसरे हाथ की भी चर्चा करें। हरियाणा में विश्नोई परिवार का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से किनारा। भव्य के नामांकन पोस्टर से पूर्व सीएम का चेहरा गायब। भजन लाल पर टिप्पणी के चलते नाराजगी। वो मेरे पास खुद इस्तीफा देने आए थे। पुलिस कमिश्नर को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा। कहा, पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास इस्तीफा देने आए थे, लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से मैंने उन्हें रोक दिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 375 अंक की तेजी के साथ 81,559 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 84 अंक की तेजी रही। ये 24,936 के स्तर पर हुआ बंद। ममता बनर्जी कैबिनेट बैठक बुलाए और पुलिस कमिश्नर को हटाएं। कोलकाता रेप मर्डर केस में बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस बोले, शतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं चलेगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संगठन में बदलाव। सत्य शर्मा बने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। निर्मल सिंह को मिली चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी। हिंदू मंदिर और दुर्गा पूजा पंडालों में तैनात होंगे मदरसा छात्र। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दिया आदेश। कहा, अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरते गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ मेदांता में कराया गया एडमिट। यूरिनरी और खाने की समस्या। जम्मू कश्मीर को क्यों अशांत करना चाहते हैं गांधी अब्दुल्ला परिवार। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिल्ली एम्स में भर्ती हुए प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया डॉक्टर ने चुनाव प्रचार करने से किया मना। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर बोला हमला। कहा, अब पछतावा करने से बारामती नहीं जीत पाएंगे। हर मोर्चे पर विफल हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भरी हुंकार। जनता को छलने का आरोप लगाकर सीएम पर बोला हमला। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। अब 23 सितंबर को होगी सुनवाई। भारत को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने दिखाई अक्कड़। कहा, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध चाहता हूं, लेकिन ये संबंध समानता और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। अखिलेश यादव की सह पर मेरे भाई को मारी गई थी गोली। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रमुख पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों में पकड़ मजबूत करने के लिए आज से शुरू करेगी किसान न्याय यात्रा। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी। कहा है बिहार में अपराध। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से किया सवाल। साथ ही कहा, यात्रा पर कोई रोक नहीं, पर रिजल्ट 0 ही रहेगा। हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का दल बदल का सिलसिला जारी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश उग्रवाल की पत्नी ने बेटे के साथ थामा बीजेपी का दामन, तो आप नेता बोले हमारा कोई संबंध नहीं। झारखंड में चिराग तले अंधेरा। केंद्रीय खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे बोले, कोयला खदानों के लिए जमीन देना नहीं चाहती सोरेन सरकार। कर्नाटक की सीधार में सरकार में मंत्री शरणप्पा दर्शनपुर का बड़ा बयान। बोले, आला कमान कहेगा तो मैं सीएम बनने को तैयार। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मस्जिद के पास अवैध कब्जों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। पुलिस के 100 जवान रहे तैनात। दुकान दफ्तर सब तोड़े। उत्तराखंड की धामी सरकार की नई पहल। होम स्टे के लिए 60,000 रुपए प्रति कमरे का देगी अनुदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने किया ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवार किए घोषित। पार्टी ने अब तक 28 विधायकों समेत 41 कैंडिडेट के नामों का किया ऐलान। सूची में युवा अनुभवी चेहरों का गुड मिक्स। हिमाचल के बागवानों के लिए खुशखबरी। अडानी ग्रुप ने शुरू की सेब की खरीद। 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल रही कीमत। दिल्ली गुरुग्राम के वाहन चालक हो जाए सावधान। चंद मिनटों में लाखों की कार खोल रहे गिरोह। कारों से एलॉय व्हील समेत टायर चोरी कर दुकानों में बेच रहे गिरोह के लोग।
पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग, पाक सेना ने 8 तालिबानी सैनिकों को मारा, व्यापार भी किया बंद। हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट पर भाई बहन आमने सामने, बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी और कांग्रेस की तरफ से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी ने ठोकी ताल। स्पाइसजेट में 10 से 15% हिस्सेदारी बेच सकते हैं चेयरमैन अजय सिंह, एयरलाइन का 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जुटाने का प्लान। अयोध्या की तरह मथुरा काशी में भव्य मंदिर कब, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बोले पिछला पेड़ तभी उठाएं जब अगला जम जाए। विनेश फोगाट के फैसले से ताऊ महावीर नाराज, बोले राजनीति 2028 के बाद कर लेती जल्दबाजी की। ब्रजभूषण बोले उसे सीएम फेस घोषित करे कांग्रेस। ममता बोले विक्टिम के पेरेंट्स को पैसे ऑफर नहीं किए, कहा था बेटी की याद में अगर कुछ करना हो तो सरकार आपके साथ है। बाल बाल बच्चे विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी बठिंडा मलोट रोड पर तेज रफ्तार कार ने पीछे से मारी टक्कर, गाड़ी बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक साथ आ सकते हैं वाम छात्र संगठन, 15 सितंबर को होगी उम्मीदवारों की घोषणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बनते बिगड़ते गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इसमें पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी ने मेरा मेडल देश का नहीं समझा रेसलर और हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट बोली भारतीय दल ने कोई मदद नहीं की, पेरिस ओलंपिक में कानूनी विकल्प नहीं बताए। जी हां, हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन करते ही केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हरियाणा के जींद में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से मेडल से चूकने के बारे में बात की। विनेश ने कहा बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझा, मेरी कोई मदद नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मेडल को लेकर उनके पास कानूनी विकल्प था, यह उन्हें भारतीय डेलीगेशन ने नहीं बल्कि उनके फ्रेंड ने बताया था। विनेश ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने कहा कि अगर सही तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है तो मेडल मिल सकता था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मुद्दा इतनी व्यक्तिगत ईगो का विषय बन गया कि मेडल मेरा नहीं बल्कि देश का था। अगर देश चाहता तो मेडल ला सकता था, सभी को पता है कि कौन इसे लाने में विफल रहा। विनेश ने आगे कहा भाजपा वाले सोच रहे हैं कि यह सब उनके खिलाफ था, इसलिए उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए इतना कुछ किया और मुझे कोई मदद नहीं मिली। वहीं कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ने के बारे में फोगाट ने कहा कि बजरंग पुनिया के साथ चुनाव लड़ने को लेकर कोई बात नहीं हुई है, हमने यह कांग्रेस पार्टी पर छोड़ा था और उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने कहा बजरंग को जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है वह भी हमारे दिल के करीब है। मुझे लगता है कि बजरंग के पास मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी है। इसके अलावा पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष व बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह के छेड़छाड़ पर थप्पड़ मारने के सवाल पर विनेश ने कहा वही हमारी गलती रह गई, भगवान ने पहले इतनी हिम्मत नहीं दी थी वरना बहुत सारी बच्चियां बच जाती। रेसलर ने कहा थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा, वह भी क्यों डर रहा है, इतना क्यों बौखला रहा है। ब्रजभूषण के एक दिन में डबल ट्रायल के आरोपों पर विनेश ने कहा कि यह सब नियमों के तहत हुआ, अगर मैं इतनी शक्तिशाली होती तो ब्रजभूषण को जेल के अंदर नहीं डाल देती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की बात। बोले देश में अब सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। वहीं सेम पित्रोदा ने कहा राहुल के पास विजन वो पप्पू नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रविवार को टेक्सास के डसाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। भारत में गरीबों को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा देश में अब बीजेपी का डर खत्म हो गया है। हमने देखा है कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों के भीतर भारत में कोई भी भाजपा या प्रधानमंत्री से नहीं डर रहा था। ये भारत के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने लोकतंत्र को महसूस किया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल ने कहा भारत में कम्युनिकेशन के चैनल बंद हो गए थे, लोकसभा में बोलते थे तो वह टेलीविजन पर नहीं चलता था, मीडिया वह नहीं चलाता था जो हम कहते थे, सब कुछ बंद था। उन्होंने कहा लंबे समय तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि जनता से कैसे बात करें, फिर हमने सोचा कि मीडिया हमें लोगों तक नहीं ले जा रहा था तो डायरेक्टली चले जाओ, इसलिए हमने यह यात्रा की। कांग्रेस नेता ने कहा शुरुआत में मुझे घुटनों में दिक्कत हुई, मैंने सोचा यात्रा करने का, मैंने यह कैसा फैसला ले लिया, लेकिन
लेकिन कुछ दिनों बाद यह आसान लगने लगा। राहुल ने आगे कहा, इस यात्रा ने मेरे राजनीति करने का तरीका बदला, लोगों से बातचीत करने और लोगों को समझने का तरीका बदला। पॉलिटिक्स में मोहब्बत नहीं होती, लेकिन हमने यात्रा करके दिखाया कि पॉलिटिक्स में प्यार और मोहब्बत की बातें हो सकती है। वहीं कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं।